बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसी रेमेडी जिसके एक्चुअल फ़ायदे आप बिल्कुल नहीं जानते। इन देसी और ऑर्गेनिक चीज़ों का इतने फ़ायदे हैं जो हमें बाज़ारी और अंग्रेज़ी फूड में मिल ही नहीं सकते। तो चलिए, ये यहाँ पर देखिए, मैंने भुने हुए चने, बादाम, सौंफ, किशमिश, चारों मगज़, मिश्री और शहद लिया है। तमाम चीज़ें यहाँ मैंने इक्वल क्वान्टिटी में ली है। क्वान्टिटी यहाँ मैंने हाफ़ कप रखी हुई है, तो हाफ़ कप के करीब ही मैंने तमाम चीज़ें ली हैं। और यहाँ सबसे पहले मैं आपको किशमिश के फ़ायदे बताती हूँ। किशमिश खाने से जो है आँखों को बहुत ही फ़ायदा देती है, हाजमे को भी ये तेज़ करती है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है, हमारी स्किन और बालों को भी बहुत ही फ़ायदेमंद है ये, दिल को भी सेहतमंद रखती है, दांतों के लिए बहुत ही मुफीद है, इम्यून सिस्टम को ये ताकत देती है, हड्डियों को मजबूत करती है और इसको खाने से नया खून बनता है। खून के अंदर जो जहरीले मादे हैं वो ख़त्म होते हैं और वज़न कम करने में भी ये बहुत ही मदद देती है। तो किशमिश के बेशुमार फ़ायदे हैं। अगर मैं यहाँ आपको इसके फ़ायदे बताऊँ तो ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इसके फ़ायदे नहीं। इसके साथ ही देखिए, यहाँ पर मैंने लिए हैं चारों मगज़। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होते हैं और हमारी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। एक्चुअल में ये खरबूजे, तरबूजे, खीरे और कद्दू के बीज होते हैं और इनके बेशुमार फ़ायदे हैं। बहुत से देसी नुस्ख़ों और दवाइयों में ये इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। जब भी आपने अक्सर देखा होगा हकीम की दवाइयाँ या कोई नुस्खे वगैरह जैसे हम घर में भी बनाते हैं, या हलवा जात या फिर इस तरह की दूसरी चीज़ें, उनमें भी इन चारों मगज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इसी तरह से देखिए, यहाँ पर मैंने लिए हैं मिश्री के भी बेशुमार फ़ायदे हैं। इसको क्रिस्टल शुगर, रॉक कैंडी, रॉक शुगर या फिर नेचुरल शुगर भी कहा जाता है। ये देखिए, इसके बड़े पीसीस थे, उसको मैंने तोड़ के छोटी पीसीस कर लिए ताकि जब हम इसको ग्राइंडर जार में इसको पीसेंगे तो ताकि हमारा जो ग्राइंडर होगा या जो भी जार होगा वो डैमेज ना हो। तो आपने पहले इसको छोटे छोटे पीसेस में कर लेना है, उसके बाद हम इसको बारीक पाउडर फॉर्म में पीस लेंगे। आप इसकी जगह चीनी या गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो मिश्री है इसका ये नेचुरल शुगर है, तो इसका जब आप इस्तेमाल करेंगे इसके बेशुमार फ़ायदे आपको हासिल होंगे। यहाँ मैंने लिए हुए हैं भुने हुए चने। चने के बेशुमार फ़ायदे हैं। चने को घोड़े की खुराक भी कहा जाता है। वो इसलिए कि इंसानी जिस्म के लिए बेपनाह ताकत रखने वाली चीज़ है। इसे गोश्त का मुतबादल भी कहा जाता है। इन चनों का रोज़ाना इस्तेमाल ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। इससे दिमाग को बहुत ज़्यादा तक़वियत मिलती है और नज़र भी कमज़ोर नहीं रहती अगर आप मसलसल चने का इस्तेमाल करते हैं। तो चनों का इस्तेमाल यहाँ मैंने देखिए हाफ़ कप ही लिए हैं। जितनी भी चीज़ें यहाँ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ तमाम की क्वांटिटी यहाँ मैंने हाफ़ ली है। इसी तरह से यहाँ देखिए, मैंने हाफ़ कप के करीब ही बादाम लिए हैं। बादाम ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं। बादाम में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होती है। बादाम में विटामिन ई, फाइबर, मैग्नीशियम, मैंगनीज़, फास्फोरस, कैल्शियम और बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। बादाम खाने से आपका दिमाग ताकतवर होता है, नज़र भी ठीक हो जाती है और दिमाग की कमज़ोरी से बाल गिरते हैं। जब आप बादाम का मुसलसल इस्तेमाल करते हैं तो बाल गिरना बंद हो जाते हैं। बादाम हमारी स्किन, हड्डियों और दांतों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसी तरह से देखिए, यहाँ पर मैंने आधे कप के करीब सौंफ लिए हैं। हिकमत में सौंफ को आदि तिब भी कहा जाता है, क्योंकि इसको इस्तेमाल करने से आपकी आदि बीमारियां और हेल्थ इशू का ख़ात्मा हो जाता है। सौंफ नज़र और दिमागी कमज़ोर को दूर करने की ताकत रखता है और इसको इस्तेमाल करने से नज़र अगर आपकी कमज़ोर है तो वो ठीक होना शुरू हो जाती है, लेकिन अगर आप मसलसल इसको इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको इसके फ़ायदे मिलना शुरू हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि सौंफ का हम कहवा बनाकर भी पीते हैं या फिर इसको दूध में बॉयल करके भी पीते हैं, तो इसके भी बेशुमार फ़ायदे हैं। आज मैं किस तरह से सौंफ को इस्तेमाल करूँगी ये भी मैं आपको यहाँ बताऊँगी। और इसी तरह से यहाँ मैंने शहद भी लिया हुआ है। शहद या फिर मिश्री, आप दोनों में से किसी एक चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपको आसानी से अवेलेबल है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि दोनों चीज़ें जो हैं ऑर्गेनिक है, आपने नेचुरल चीज़ों का ही इस्तेमाल करना है। तो किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है ये भी मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इन चीज़ों को ग्राइंड करेंगे। तो किन किन चीज़ों को यहाँ ग्राइंड करेंगे तो वो भी मैं आपको यहाँ बताती हूँ। तो यहाँ देखिए, मैंने बादाम, चने, चारों मगज़, सौंफ, मिश्री और किशमिश, इन तमाम चीज़ों को हम ब्लेंडर जार में पीस लेंगे। तो इनको बारीक पीसना है और इनको अलग अलग करके पीसेंगे तो ये आसानी से पिस जाएंगी। जब तमाम चीज़ें अच्छे से पिस जाएंगी तो फिर इसको हम एक बॉल में निकाल लेंगे और इन तमाम चीज़ों को एक बॉल में डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो सबसे पहले चने का पाउडर, बादाम, सौंफ, किशमिश और इन तमाम चीज़ों को यहाँ मैंने पीस लिया था पाउडर फॉर्म में। चाहें तो आप इसको मोटा मोटा या दरदरा सा आप इसको कूट भी सकते हैं, जैसे आप
इसको खाना पसंद करते हैं। तो ये देखें यहाँ पर तमाम चीज़ें मैंने अच्छे से डाल दी हैं। अब इसके अंदर मिश्री डालूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप जितना मीठा पसंद करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप इसके अंदर मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अच्छे से तमाम चीज़ों को यहाँ मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये हमारा जो सफ़ूफ़ है यहाँ तैयार हो जाएगा। और ये इतना हेल्दी, इतना सेहतमंद है कि जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको यकीनन इसके फ़ायदे ज़रूर मिलेंगे। लेकिन आपने इसको मसलसल इस्तेमाल करना है। अब आप इसको लंबे अरसे तक महफूज कैसे कर सकते हैं, लंबे अरसे तक आप इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने एक जार ले लेना है। अच्छे से इसको धोने के बाद आपने इसको ड्राई कर लेना है, इसके अंदर कोई भी मॉइस्चर ना हो। उसके बाद आपने इस सफ़ूफ़ को इसके अंदर डाल देना है, या इस पाउडर को इसके अंदर डालकर, और आपने एयर टाइट करके इसको रख देना है। इसके अंदर हवा या नमी बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। तो ये आप 3 से 6 महीने तक भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। महफूज करने के बाद अब इसके खाने का तरीका ये है कि आप एक दिन के किसी भी टाइम पर आप इसको एक छोटा चम्मच बच्चों के लिए, एक बड़ा खाने का चम्मच बड़ों के लिए है। मिश्री की जगह आप शहद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दूध या फिर पानी के साथ आप इसको ले सकते हैं, लेकिन दिन के किसी भी वक्त में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे हम रिक्वेस्ट है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ में लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि नई रेसिपीज़ आप तक आसानी से पहुँचती रहे। तो मिलते हैं मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।